हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 के लिए पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स। क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े या मैथ पढ़े, हर जगह ये हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है इनका जो है कुछ कुछ चीजें तो पढ़ेंगे। जैसे लॉगरिथम हो गया, फिर हमारा जो है इसके अलावा हो जाएगा आपका लॉगरिथम के अलावा कुछ और, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और सारी चीजें भी जो भी हमारा जरूरत पड़ेगा उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स के ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जितना भी चीजें हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा मेरा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम जो है ये हमारा जो जरूरी पड़ा, क्यों पड़ा, सबसे पहले जब तक ये जो हमारे पास कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर को e⁻x के टर्म में। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो हमारा डिफाइंड इस तरीके से हो सकता है, जहां पे मेरे पास ये बेस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट, और ये हो जाएगा आपका नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो ये हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है बेस, एक्सपोनेंट और ये पॉजिटिव नंबर है। और अगर ये बेस आपका जो है ये होना चाहिए आपका पॉजिटिव, और साथ ही साथ ये आपका एक्सेप्ट 1 को छोड़ के अगर होगा तब जाके हमारे पास कुछ और हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर रहता है यहाँ पे 32 है, तो 32 अगर नंबर है तो इसको कम कर 2 का पावर 5, तो यहाँ पे बेस हो गया हमारा 2, और ये हो जाएगा मेरे पास इसका पावर एक्सपोनेंट हो जाएगा 5। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे 1 अगर रख दें, तो 1 का कोई भी ऐसा पावर नहीं है जिसको रखने के बाद हमारे पास ये 32 बन जाए। तो इसका मतलब ये 1 अगर रखेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है, और कोई नंबर 1 रखने के बाद 1 ही आएगा, उसके अलावा कुछ आना नहीं है। और उसके लिए हमारे पास कोई भी पावर रखेंगे तभी वो 1 हो जाएगा। तो 1 का पावर अगर हम 0 भी रखेंगे वही 1 देगा, 1 का पावर 1 भी रखेंगे वही देगा, 1 का पावर 2 भी देंगे वही होगा। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ सकता है। तो उसी कारण से हम क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, बेस की जगह से हटा देंगे। बेस के रूप में हम 1 को यूज नहीं करेंगे। तो अब जब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि लॉग क्या होगा। तो लॉग बस इसी नंबर को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग जो बेस है, बेस को लिखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जैसे लॉग लिखिए, बेस लिखा जाएगा यहाँ पे, और जो ये नंबर है, नंबर यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर में। यहाँ पे देखिए लोअर में हो गया बेस, नंबर हो गया ऊपर में, और जो आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट बाहर इधर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसका हमें जरूरत कहाँ कहाँ पड़ता है। देखिए, जैसे अगर हम बोले आपको कि आप निकालिए 2⁻x, और यहाँ पे मेरे पास 16 है, तो आप इससे भी बना सकते हैं डायरेक्टली, क्या कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा हमारा 2⁴, इसका मतलब x का वैल्यू कंपेयर कर लीजिए। तो इसका फैक्टर होगा तब ना हम कर पाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ रहता 2⁻x = 10, तो हमें मालूम ही नहीं है कि आखिर कौन सा पावर रखिए ताकि ये 2 का पावर भी कुछ आ जाए। तो वैसे केस के लिए, ऐसे केस में उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लॉग का, ताकि अगर हम यहाँ लॉग लगा देंगे तो ये लॉग लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, नंबर है 10 और बेस हो गया 2, और हम लोग जानते हैं log 2 का वैल्यू कितना होगा, तो वहां से हम यूज कर सकते हैं। या फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब प्रॉपर्टी ये लगाएंगे, यहाँ पे बात है कि log 2 का वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे ये इसका वैल्यू log 2 बेस 10 होना चाहिए, बेस चेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अभी लॉग में। तो जिसमें हमारे पास ये हो जाएगा, फिर 1/0.3 ऐसे करके बनाते जाएंगे, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आना है वो आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज ये है आपका कि लॉग हमारा जो डिफाइंड होगा, तो लॉग डिफाइन करते वक्त ये जो मेरा a है, a आपका पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ a आपका 1 के बराबर नहीं यूज करना है आपको। और आपका जो n है, n आपका ऑल रियल नंबर हो सकता है, ये आपका जो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा जो है ये आपका वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है। जब आपका x का वैल्यू है, x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कोई ये नहीं है, ये आपका x यहाँ पे रियल नंबर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका बातें इनके बारे में। अब यहाँ से जो है, तो लॉग जो निकालेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, और कैसे कैसे ये आएगा नहीं आएगा, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ हमारे पास इसको यूज कर सकते हैं, तो सब चीज हम लोग करेंगे, क्वेश्चन के साथ भी करेंगे इसको। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखिए, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज क्या होगा लॉगरिथम का। लॉगरिथम में क्या होगा कि अगर आपका 2 लॉग है आपके पास है, वो प्लस में है और बेस सेम है,
जो आपके पास नंबर है नंबर इंटू में हो जाएगा, या फिर आपके पास बेस है और कुछ आपका नंबर इंटू में है तो वो आपका क्या हो जाएगा प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। उसी तरह से आपके पास जो है m बाई n अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो वो जैसे यहाँ पे इंटू में प्लस में आ जाता है और इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड वाले में माइनस में आ जाएगा, या फिर डिफरेंस में अगर दिया रहेगा बेस सेम होगा तो वो हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बेस है और यहाँ पे कुछ जो आपका नंबर का पावर दिया रहेगा तो वो नंबर का पावर आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा। अगर वही आपका रूट बन जाएगा तो रूट का मतलब यही होता है इसका पावर 1/x हो गया, ये आपका पावर में आ जाएगा 1/x प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो सबको हम थोड़ा क्या करते हैं प्रूफ करते जाते हैं ताकि पता चल सके आखिर ये आया क्या आइडिया है, लेकिन जरूरत आपको ऐसे ही है, प्रूफ का मुझे जरूरत तो पड़ता नहीं है लेकिन हम तब भी आपको बता देते हैं। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे है log a m n है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आप जो है जैसे यहाँ पे मेरे पास है अगर प्लस चलते हैं प्लस चल सकते हैं, घर से चल सकते हैं आप जो आपको सही लगे। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस साइड से तो यहाँ से मेरे पास इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा log ऑफ a m को मान लेते हैं x1 और log ऑफ a n को मान लेते हैं हम x2, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास x1 प्लस x2, ठीक है। और m इंटू एन को कुछ के लिए मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कुछ भी x3 है, मानना है बस। तो अब यहाँ से जो हम पढ़े थे कुछ देर पहले कि n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर x के टर्म में, तो यहाँ से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये चीज दिया हुआ इसको हम इसके टर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ठीक है हम उसमें जॉइन करके देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बेस यही है और पावर हो गया x1 प्लस x2 और ये हो जाएगा मेरा x3 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से अगर इनको भी हम चेंज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर x1 हो जाएगा m के बराबर, a का पावर x2 हो जाएगा मेरा n के बराबर। तो यहाँ से देखिए अब जो ये मेरे पास है ये पावर क्या है m प्लस n वाला फॉर्म है, जैसे हम लोग लिखते थे e टू द पावर m प्लस n को हम लिख सकते हैं e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n, तो उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ बन जाएगा ये a टू द पावर m x1 और e टू द पावर x2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, और ये मेरा x3 है। सो x3 क्या आ गया, e टू द पावर x, क्या मेरे पास x1 क्या है m है और e टू द पावर x2 क्या है n है, ये क्या m इंटू n, और इसी को हम क्या करेंगे x3 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा m इंटू n। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका जब भी क्या होगा ये प्लस में दिया होगा सम के फॉर्म में दिया होगा तो उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये क्या होगा डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ या फिर यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ तब क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे, बस यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे जो मेरे पास फिर से मान लेंगे क्या, ये मेरे पास x4 x3 ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 बन जाएगा। तो x1 माइनस x2 बन जाएगा, फिर से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर x1 माइनस x2 और ये हमें दे रहा है कितने बराबर, तो x3 के बराबर। अब यहाँ पे पावर क्या माइनस में है, माइनस में मतलब क्या a टू द पावर x1 बाई a टू द पावर x2 है ये, और ये आपका x3 के बराबर है, और ये कितने के बराबर है, तो ये आपका a टू द पावर x1 है m के बराबर और a टू द पावर x2 है आपका n के बराबर। तो x3 हमारा m बाई n के बराबर है, तो ये मतलब ये है जो ये है क्या, तो ये है m बाई n, तो हम ये यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब जो ये दोनों प्रूव होने के बाद हमारा जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में क्या करें, तो बस इसका यूज कर देते हैं पहले वाले का। पहले वाला में देखिए क्या कर रहा है ये कि आपके पास यहाँ पे जो लॉग है log a m और log n ये आपका इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो अगर ये m के जगह पे हम अगर m ले ले ये क्या हो जाएगा, m इंटू m हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों क्या है सब में है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स log a टू दी यहाँ पे बेस a और नंबर m हो गया, और यहाँ से जाएगा ये क्या आपका, तो ये बन जाएगा log ऑफ m इंटू m, तो m स्क्वायर a। देखिए यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया। अगर इसे हम क्या करते हैं और एक इंटू कर देंगे तो और एक यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और एक इंटू कर देंगे और एक प्लस हो जाएगा।
तो जितना इंटू करेंगे उतना बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक इंटू बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे पावर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 3 के लिए 3 हो गया, 4 के लिए 4 हो जाएगा, 5 के लिए 5 हो जाएगा, n के लिए x के लिए x हो जाएगा। तो अगर ये हमारा x टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो उस केस में मेरे पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट में जितना पावर होगा उतना ही प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट वाला सीख गए, अब यहाँ से हम ये वाला देखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे √2 है, √2 क्या सकते हैं, 2 का पावर हाफ कर सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे log ऑफ रूट का पावर x है, तो ये हम लिख सकते हैं क्या, m टू दी पावर 1/x, ये बन जाएगा m का पावर 1/x और टू दी बेस a, और ये पावर है इंटू में, तो 1/x log ऑफ m टू दी बेस a। बस इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब मतलब कि इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने का आपको आइडिया दे दिए। अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हमें थोड़ा यूज करना है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है वो है आपका बेस चेंजिंग थ्योरम, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। देखिए बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपके पास, तो हमारे पास अगर लॉग को क्वेश्चन के टर्म लिखेंगे, अगर क्वेश्चन ऑफ क्या है, देखिए क्वेश्चन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 2 नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। तो कॉमन बेस अगर रहता है, देखिए यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, ये कॉमन बेस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है इसका जो बेस हटा देंगे और सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a और बाई b, जैसे लिखा हुआ सीधा सीधा वही आ जाएगा। बेस आपका क्या बन जाएगा, नीचे वाला का नंबर, और ये जो कॉमन बेस है वो गायब हो जाएगा। इसको हम प्रूव कर देंगे सही में होगा ये नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं मेरा जो है log ऑफ a टू दी बेस c, ये आपका x के बराबर है, log ऑफ b टू दी बेस c ये मान लेते हैं y के बराबर है, और log ऑफ a टू दी बेस b ये z के बराबर है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला चीज ये है कि हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा मेरा a इक्वल्स टू c का पावर x, यहाँ से क्या आ जाएगा b इक्वल्स टू c का पावर y, यहाँ से क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू b का पावर z, होगा कि नहीं। जब ये आ गया मेरे पास, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू c का पावर x है, और यहाँ पे a इक्वल्स टू b का पावर z है। तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ये इक्वेशन सेकंड थर्ड मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड हम ये बोल सकते हैं c का पावर x ये आपका बराबर है b का पावर z के। अब यहाँ से देखिए, और b और c में हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये हो जाएगा आपका c का पावर x इक्वल्स टू b का वैल्यू रख दीजिए c का पावर y का पावर z हो जाएगा, तो आपका b का वैल्यू रखेंगे ये। अब यहाँ देखिए इसके ऊपर पावर है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c का पावर y इंटू z। अब देखिए बेस सेम है तो इसका पावर भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या दैट इज x इक्वल्स टू वाई जेड, तो z इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। तो z हमारा है क्या, तो z का वैल्यू ये है, तो z के जगह पे z रख दिए, तो हो जाएगा क्या log ऑफ a टू दी बेस b। तो ये आपका आ गया क्या x बाई वाई, x का वैल्यू हो गया log a टू दी बेस c और log b टू दी बेस c, ये आपका हो गया y। तो यही आपका जो है यहाँ से बेस सेम फॉर्मूला आपका क्या हो गया, सेम टू सेम देखिए यही लिखा हुआ है, ये आपका प्रूव हो गया। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, फिर देखिए और कुछ बातें हैं जो हम लोग बेस के हिसाब से हम देख पाएंगे। तो सबसे पहला चीज कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो गया कि आपके पास log a टू दी बेस a अगर रहता है तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। क्यों हुआ ये, देखिए यहाँ पे नंबर भी वही है, ये भी वही है, तो कितना पावर रखे ताकि ये बन जाए, तो 1 रखना पड़ेगा, तो ये आपका हो सकता है। फिर अगर log ऑफ 1 टू दी बेस अगर a है तो ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा, कि a के ऊपर 0 रखने तभी जाके ये 1 होगा, कि आपके पास ये a क्या है, नॉन जीरो नंबर है और पॉजिटिव बेस आता है, तो ये आपका जब 0 होगा पावर तभी जाके 0 हो सकता है। तो इसीलिए हमारा ये जो कुछ बातें हैं, इसके अलावा हम कुछ वैल्यूज भी आपको बताएंगे कि 2 के लिए कितना होगा, 3 के लिए कितना होगा, हम 10 बेस रखेंगे, तो सारा चीज आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। तो आप बस ये सब जो बातें हैं ये सब नोट करके जाइएगा गूगल पर। अब देखिए अगर आपको बेस चेंज करना है तो बेस चेंज करते वक्त कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दिया है log a टू दी बेस b है, मुझे b सही लग रहा है, अगर a रहता तो हमारा काम हो जाता। तो वैसे कैसे क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, तो आप क्या कीजिए सीधा सा log ऑफ a, और यही बेस हम लगा देते हैं यहाँ पे भी, और डिवाइड बाय log ऑफ b, और यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉमन बेस a ही आ जाएगा। तो अब देखिए log a टू दी बेस a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाय log ऑफ b टू दी बेस
ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहले नंबर था वो नंबर से बेस बन गया, जो बेस था वो नंबर हो गया। तो यहाँ से हम इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बेस चेंजिंग थ्योरम के बाद जो है उसका जो सेकंड केस होगा, सेकंड केस में ये है कि हमारे पास अगर हम इसको log a टू दी बेस b है और log b टू दी बेस c है और log c टू दी बेस d है, तो ये आपका फाइनली हम इसको लिख सकते हैं log a टू दी बेस d। ये आपका रिजल्ट है बेस चेंज थ्योरम का। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेस चेंज थ्योरम को। तो अगर यहाँ से हम कोई भी यहाँ पे a b c, यहाँ पे हम c नहीं मान सकते हैं, d तक नहीं मान सकते क्योंकि आपके पास ये पहले से यहाँ पे प्री डिफाइंड है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कोई और बेस मान लेते हैं। यहाँ पे हम टेक कर ले लेते हैं एक p, ये मेरा बेस है। तो log a टू दी बेस p log b टू दी बेस p इंटू log b टू दी बेस p डिवाइड बाय log c टू दी बेस p इंटू log c टू दी बेस p बाय log d टू दी बेस p हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ यहाँ पे एक जैसा कुछ टर्म्स आ गया मेरे पास, जैसे यहाँ पे log a टू दी बेस b है तो ये कहीं नहीं है, लेकिन log b टू दी बेस p ये यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये दोनों इधर से क्या करेगा, नलीफाई कर देगा, ये दोनों इधर से कट कर देगा। तो अब हमारे पास बच गया सिर्फ क्या, log a टू दी बेस p बाय log d टू दी बेस p। और फिर से हम लोग जो है बेस चेंज फॉर्मूला को रिवर्स लेके जाएं तो ये बेस हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा log a टू दी बेस d। तो ये मेरा एक रिजल्ट बन सकता है। अब इसके अलावा एक और रिजल्ट बन सकता है जो हम लोग बहुत ज्यादा ही यूज करेंगे जब भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लॉग से रिलेटेड बन पाएगा। तो वहां पे तो ये आपका क्या है, तो हमारे पास सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे कुछ भी दिया हुआ log a, जैसे यहाँ पे ये आपका पावर पे इसके ऊपर ये है, तो अगर ये जो लिखा हुआ है और यहाँ पे जो यहाँ पे बेस है यही बेस यहाँ पे भी हो गया, तो उस केस में सीधा तो सीधा ये नंबर आ जाएगा। कैसे होता है ये, इसको इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको LHS जो है log m टू दी बेस a, तो ये जो टर्म है इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए x। ये हो गया log m टू दी बेस a इक्वल टू x। सो m इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर x। तो यहाँ से अब ये जो है अगर x मान लिया तो ये बन गया a टू दी पावर x और a टू दी पावर x हम निकालेंगे इसके बराबर है, ये तो m के बराबर है, तो ये हमारा m बन सकता है। तो ऐसे हम कभी भी इसको हम इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग ये इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा LHS जो है a टू दी पावर log c टू दी बेस d है। तो यहाँ पे मुझे ये चाहिए बेस इसका c, तो c लाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये c है, तो ये c बनेगा तब जब मेरे पास यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। तो जब ये a का पावर पे रहेगा तो वो आपका चेंज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम पहले बात यहाँ पे बेस इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी तरीके से a, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा ये log, ये आपका a का पावर रहेगा ये भी, तो ये बन जाएगा log c टू दी बेस a, और अगर डिवाइड में लिखते हैं तो लिखेंगे log b टू दी बेस a। और हम लोग सीखे थे कि अगर 1 बाय कुछ रहता है तो वो पलट सकता है, तो इसको हम पलटा देते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ से a का पावर log c टू दी बेस a इंटू log ऑफ a टू दी बेस b। और ये जब बना है मेरे पास तो ये इंटू के फॉर्म में, इंटू के फॉर्म में अगर रहता है तो हम इसे कर सकते हैं प्रोडक्ट के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से कि हमारे पास जो है a टू दी पावर m n अगर है तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m का पावर n। तो यहाँ से ये बन गया उसी टाइप का। और ये जो मेरे पास आया है तो बेस सेम है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा, तो c का पावर log a टू दी बेस b। तो इस टाइप से कुछ कुछ हमारा जो है प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए हैं, और जितना भी हम कर सकते हैं इसको ड्राइव करते जाएंगे उतना नया नया प्रॉपर्टीज बनते जाएगा। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए। इनके अलावा जो है अब कुछ हम लोग जो है छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे ताकि जो है कुछ कुछ आइडियाज आ जाए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होता है, किसको किसको यूज करेंगे उससे हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए अगर हमें निकालना होगा log
ए टू द बेस ए। देखिए ये क्या वैल्यू देगा, तो हमारे पास लॉग ए का पावर क्या रखे ताकि वो ए हो जाए, तो इसमें हम एक चीज रख सकते हैं वो है पावर 1, इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 1 हमेशा। उसके अलावा अगर हमारे पास लॉग बेस ए है और ये वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा ऊपर में, इसका मतलब ये क्या होगा 1 होगा। तो लॉग 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है, चाहे मेरे पास कोई भी बेस इसका हो जाए। तो ये हमारा दो आपका चीज है जो कि आपको सीखना जरूरी था। इसके अलावा कुछ वैल्यूज भी होता है जो आपको जरूरी पड़ता है, जैसे हो गया कि आपका लॉग 1 का वैल्यू कोई भी बेस रहेगा 0 हो गया, लॉग 2 का वैल्यू कोई भी बेस रहेगा, कोई भी बेस नहीं, यहाँ पे अब 10 बेस रहेगा। और ये हम लोग जो लॉग लिखते हैं, लॉग स्टैंड करता है कि लॉग के समय ये बेस कितना 10 है। और अगर हम लिखते हैं एल तो एल का मतलब होता है यहाँ पे ये है लॉग ऑफ, लॉग ही है लेकिन बेस क्या हो जाएगा ई का वैल्यू होता है हमारा 2.71, तो यूज करते हैं। और कभी अगर चेंज करते हैं एल से लॉग में तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग, अगर ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर log 3 अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा जो भी वैल्यूज है इसका, फिर चलते जाएगा जैसे 47, फिर log 4 का हो गया 0.6, log 5 का हो जाएगा 0.7 के अप्रॉक्स, जैसे लिखते हैं हम लोग 0.66699, फिर log 6 का वैल्यू हो जाएगा 0.77, हाँ 77 के आसपास। और आपका जो है log 8 का वैल्यू 7 का वैल्यू हो जाएगा 0.87, log 8 का वैल्यू हो जाएगा 0.903, log 9 का वैल्यू हो जाएगा 0.94 और log 10 का वैल्यू है 1। तो ये आपको जरूरी पड़ेगा जब भी केमिस्ट्री का कुछ क्लियर करिएगा, नॉमेरिकल क्वेश्चन, जो फिजिक्स का नॉमेरिकल क्वेश्चन जहाँ पे भी आपका लॉग इंट्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। इससे रिलेटेड फिर और कुछ क्वेश्चन करेंगे, इन सबको यूज करके। जैसे मुझे निकालना कभी रहेगा कि आपका यहाँ पे है 8, यहाँ पे बेस है 2, अब निकालना है, तब क्या करें, उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि आपका ये जो है ये बन गया क्या 8 है, 8 इसके पावर पे आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या log 2 का पावर 3 टू द बेस 2, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट में तो log 2 टू द बेस 2 और ये हो जाएगा 1, तो 3 into 1 ये हो गया। इसके अलावा अगर हमें निकालना होगा 3 टू द बेस 2, अब यहाँ पे क्या करें, तो ये हम क्या कर सकते हैं log 3 टू द बेस 10 और log 2 टू द बेस 10। अब जो वैल्यूज है उसके हिसाब से रखते जाएंगे और जो है मेरे पास वैल्यूज आते जाएंगे। फिर इसी तरीके से अगर मेरे पास निकालना है log ऑफ 200, ये कैसे आएगा, तो अब ये यहाँ पे क्या है, ये तो log है आपका 2 into 10 into 10 है, मतलब 10 का पावर है 2, तो ये आपका m into n के फॉर्म में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे, तो हो जाएगा log 2 प्लस log 10 का पावर 2, ये पावर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0.301 प्लस 2 टाइम्स 1, तो ये हो गया 2.301। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आपका हो गया सिंपल सा क्वेश्चंस। इसके अलावा हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए जितना है वो आप थ्योरी खाली देखिए, थ्योरी में जितना भी है उसमें कोई डाउट आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप बताइए, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो है फिर जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है मैथ से रिलेटेड वो सब किस टाइप का होगा नहीं होगा ये सब हम बातें उसमें करेंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए। थैंक यू।